उद्धव की शिवसेना है आज उनके साथ, कौन रह गया? नीतीश कुमार भी तो अलग हो चुके थे, दरवाजा भी बंद हो चुका था। अगर 400 की पार की भविष्यवाणी में दम था तो क्या वजह है कि जिसने कहा कि कटोरा लेके भीख मंगवा दूंगा, उसके सामने भी दंडवत हो गए। आप बात करें प्रकाश राज में, किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी की भी बात करें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग नाम लीजिए। मैं बात कर रहा हूं जिसके लिए दरवाजा बंद था, उसका नाम आप नहीं दोहरा रहे हैं। बताइए किसके लिए दरवाजा बंद था, बताइए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं तो कटोरे की बात नहीं, दरवाजा किसके लिए बंद था तो आप ही बता दीजिए। आप क्यों नहीं बताते? दरवाजा बंद था किसके लिए? डीएनए टेस्ट किसका कराया जा रहा था? नीतीश कुमार का। और आधी सीट नीतीश के पास है, आधे एमएलए, उसके दोगुना एमएलए लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या वजह है कि भाई आप आधी सीटें हो लेकिन ताज तुम्ही को पहनाएंगे? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ऊपर से नीचे तक सारे लोग कहते थे नर्क कर दिया इसने बिहार को। आप उस नर्क करने वाले को ताज पहना रहे हो। 400 सीटों वाले में दम होता तो आप किसको छोड़ा है बताइए? माझी को, कुशवाहा को, किसको? रामविलास पासवान के बेटे भी चाहिए और रामविलास पासवान का भाई भी चाहिए, वो जिसे आप अपना हनुमान कहते थे। आज वो क्या कर रहा बताइए? परेशान हैं आप। 400 का अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को भगदड़ न हो जाए। आपकी नीतियां, कोई पार्टी का तो सामूहिक फैसला हो नहीं पा रहा है, मनमानी हो रही है। नितिन गडकरी किनारे लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री थे, दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया। महारानी सिंधिया के साथ जो सलूक हुआ, आप बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उसके साथ क्या हुआ? वो लोग बोलते हैं कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अच्छा तो ना है तो गाजीपुर में अब यही सामने आ जाएगा, अभी देख लीजिएगा, फिर आके बतिया लीजिएगा। गाजीपुर में कैंडिडेट घोषित होने दीजिए। सिन्हा जी के बेटे को टिकट दिया जाए तो परिवारवाद तो होगा नहीं। पहले बताइए होगा कि नहीं होगा? नहीं, परिवारवाद आपके हिसाब से आप तय करें। आपके हिसाब से नहीं होगा? ना, मैं भी मान सकता हूँ इस टाइम आपके हिसाब से, लेकिन मैं हमारे कहने का मतलब है अंसारी साहब कि वो लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवार से नहीं आता है। समाजवादी हुआ, बहुजन हुआ, चाहे तृणमूल कांग्रेस हुआ, शिवसेना, वो लोग घर के लोग हैं। आप सुनिए, चाणक्य नीति व्यवस्था चलाने के लिए सबसे उत्तम नीति मानी गई है। इस देश के चालाक लोगों की व्यवस्था में भी चाणक्य नीति की चर्चा है। हम तो अपनी तरफ से सबसे उत्तम नीति, भारतीय संविधान में जो नीति है उसको मानते हैं। लेकिन जो लोग चाणक्य को अपनी नीति का सबसे बड़ा आधार मानते हैं, चाणक्य ने कहा है कि जिसके पास परिवार नहीं उसको देश चलाने को कभी मत दो, क्योंकि वो परिवार का दर्द ही नहीं जानेगा। तो अब देश की जनता को कुछ और साबित करना चाह रहे हैं। अब देश की जनता आपका समझते हैं, भाजपा के लोग जनादेश और जनाधार का सम्मान करते हैं। आप चले जाइए किसी बस्ती में, किसी गरीब की बस्ती में जाइए, एक स्वर से सब चिल्ला रहा कि भैया ईवीएम मशीन बेईमानी हो रही, इसे हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव करा दिया जाए। तो अभी तो अंसारी साहब उसी ईवीएम से जीते हैं ना। अब बात तो सुनने नहीं, उसी ईवीएम से जीते हैं और हारे की बात नहीं, लेकिन हम सहमत हैं कि हटा दिया जाए। आप हारे हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं हटा दिया जाए? क्या दर्द है? जिसने ईवीएम बनाया वहां तो नहीं हो रहा ईवीएम से चुनाव, हो रहा है अमेरिका में, हो रहा है इंग्लैंड में, हो रहा जापान में। हम जीत गए थे ईवीएम से, बेईमानी किए थे। आप हार गए थे बेईमानी से, तो आप क्यों नहीं बैलेट पेपर से आते? क्यों नहीं आते? इसलिए कि आपका नियंत्रण है और आप बेईमानी करते हैं, कराते हैं,
और आपके जैसे जो उनके गोदी मीडिया से लोग हैं, वही लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि जाइए जाकर के प्रोपेगेंडा करिए। चलिए ठीक है, कम से कम आप प्रमाण तो दे रहे हैं मीडिया हाँ, के दे ऊपर रहे भी। हैं, मीडिया के और आखिरी ऊपर सवाल डंका के चोट पे दे रहे हैं। भारत की जनता दे रही, जितना ईवीएम मशीन पर संदेह है उससे ज्यादा गोदी मीडिया पर भारतीय जनता को संदेह हो चुका है। आखिरी सवाल हमारा अंसारी साहब कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका कौन सा कार्य बाकी है जो अगले टर्म में पूरा करेंगे गाजीपुर में? अगर गाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मेरा मंसूबा है कि गाजीपुर में जो हमारे खेल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभाएं हैं जिन्हें विकसित होने का अवसर नहीं मिल पा रहा, एक से एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले लोग हैं यहाँ। वॉलीबॉल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, दूसरे तमाम एथलीट्स के क्षेत्र में ये नौजवान देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी चली तो हमारा एक सपना है कि मैं गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज लाऊंगा। मेरा सपना है गाजीपुर में कुछ मत दो, लेकिन हमें शिक्षा का साधन दे दो। 350 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, आज तक विश्वविद्यालय नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री से मिल के बात भी किया, एक्सप्लेन भी किया, कहे भूमि का प्रबंध कैसे होगा। मैंने उन्हें भूमि बता दी कि फिरोजपुर, गौसपुर, कठौत के मौजे में 92 बीघा ज़मीन हवाई पट्टी अंग्रेज़ों ने बनाई थी, वो उसी तरह से पड़ी हुई है। उस 92 बीघा ज़मीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वो भारत सरकार की ही संपत्ति है और भारत सरकार वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोल दे। अफसोस से ये काम नहीं हो सका। अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूँगा कि गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करूँ। एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो उच्च शिक्षा के लिए गाजीपुर के जो आम परिवार से संबंधित लोग हैं, छात्र हैं, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चे को यहीं पढ़ा लेंगे और शिक्षा के माध्यम से इस प्रतियोगिता के युग में नौजवान अपने भविष्य का रास्ता बना लेगा।